होने वाला है। आप लोग बहुत सारे एंट्री मॉडल्स देखे होंगे और ज़्यादातर एक्चुअली क्या है ना, जो देखो हम लोग एक्चुअली एजुकेशन के टाइम पे ही हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग देखो मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का मार्केट मान लो यहाँ से जो बायस है, वो भी हम लोग फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन एंट्री मॉडल पे ना हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मुझे ये एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी अ, एक्चुअली क्या है ना, तो आप लोगों को कमेंट के हिसाब से मैं फ्रैक्टल नेचर का ये एंट्री मॉडल पे यहाँ पे लाया हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ उस चीज़ को डीपली और मतलब थोड़ा-सा ईज़ी वे में आपको कैसे एंट्री लेना चाहिए और कैसे आपको उसमें ले सकते हो एंट्री, उस चीज़ की मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और देखिए दूसरा वीडियोस जो आने वाला है मैं उसको तैयारी कर रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ पीडीएफ वगैरह का और थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेकंड वाला जो वीडियो आएगा। उसमें क्या है ना, मैं फ्रैक्टल नेचर का लिक्विडिटी के साथ मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आप लोग जो है करेक्ट मतलब डिसीज़न ले पाओगे। मुझे मान लो जैसे कि 4 मान लो मैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, ठीक है? तो 4 आवर्स में मुझे एक्चुअली कौन-सा पीओआई से मुझे बाय करना है, कौन-सा लिक्विडिटी से मुझे सेल करना है, एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल पाएगा। या फिर मान लो 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो या फिर 1 आवर्स का देख रहे हो, स्कैल्पिंग मान लो करना चाहते हो, ठीक है? तो स्कैल्पिंग में 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का आप अगर टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप आराम से ईज़ी वे में उस ट्रेड को आप कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए लिक्विडिटी का अब मुझे नहीं पता है आप लोग लिक्विडिटी के बारे में क्या सीखे हो, क्या जाने हो। इतना उम्मीद कर कर सकते हो मुझसे, मैं आपको जो लिक्विडिटी सिखाऊँगा ना वो बहुत ही बेहतरीन होगा और शायद आप लोग यूट्यूब में पहले इससे पहले अपलोड भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ हर चीज़ को मैं हर कंटेंट को मैं फ्री करने के लिए जहाँ तक हो सके मैं फ्री करूँगा इस कंटेंट को, पूरा कंटेंट को, ठीक है? बस आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि आपको वहाँ पे मैं क्या है ना डेली ट्रेड का कुछ एनालिसिस वहाँ पे भेजता रहता हूँ, जहाँ से आप लोग क्या है ना आप लोग मैं वहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको ट्रेड नहीं देता हूँ। आप लोग को बस मैं बोलता हूँ कि हाँ, इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे ऐसा लेवल है और यहाँ पे मार्केट जाने के बाद यहाँ से गिरेगा, यहाँ तक गिर सकता है। लेकिन मैं अगर मान लो पूरा एंट्री दे दूँगा तो अपना आप जो है ना, आप जो है कि हैंडीकैप ट्रेडर बन के रह जाओगे, ठीक है? हैंडीकैप यानी जैसे कि आपको एक मुझ मेरे ऊपर मतलब या किसी के ऊपर भी आप भरोसा करके बैठोगे कि हाँ, मुझे बस सीखना नहीं है या फिर मेरे माइंड को ज़्यादा जोर नहीं डालना है। मुझे बस क्या है ना, किसी का ट्रेड को बस कॉपी करना है। तो आजकल का इन्फ्लुएंसर जो भी है आप देखोगे कि वो नहीं चाहता है कि आप ट्रेडर बनो या फिर आपके खुद के दम पे या फिर खुद एनालिसिस करके कुछ ट्रेड करो। लेकिन वो क्या करेंगे, आपको बस ट्रेड देंगे, आपको उस ट्रेड को कॉपी करोगे और वहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा। आप खुद को भी दोष नहीं दे सकते, उसको भी नहीं दे सकते हो। देखो ट्रेड अगर ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेड में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा, आप लॉस में निकलोगे। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो चीज़ को आप अभी नहीं समझ पाओगे। धीरे-धीरे जब आप उस जगह पे पहुँचोगे या फिर उस वक़्त लगेगा आपको, तब आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो कृपया करके आप लोग ना कभी किसी कॉपी मत करिए, ठीक है? खुद का जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर खुद का जो नॉलेज है उसको गेन करने का कोशिश कीजिए, वही आपको बाद में काम आएगा, ठीक है? मेरा कि देखो मान लो मेरे ऊपर भी या किसी के ऊपर भी आप भरोसा करके बैठोगे कि हाँ, मुझे ये वाला ट्रेड लेना है, वो मेरे को सिग्नल देगा मैं ट्रेड लूँगा। मैं अगर 1 महीना सिग्नल नहीं दिया तो? या फिर 1 महीना में गलत सिग्नल दे दिया तो? या फिर मेरा ट्रेड जो है मैं क्योंकि देखो मार्केट में 100% कोई नहीं होता है, ठीक है? मेरा बायस गलत जाने लगा तो? मुझे तो मुझे मुझे मैं तो अपना मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा, जो भी करके निकल जाऊँगा, मेरा गलती है। लेकिन मैं उस ट्रेड को फिर एक्सप्लेन करके शेयर करते-करते आप लोगों का एसएल जाएगा या फिर आप लोग बहुत बड़ा लॉस में आ जाओगे, ठीक है? तो आप लोग बस मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो फ्रैक्टल नेचर और एंट्री मॉडल जो फ्रैक्टल नेचर का मैं यूट्यूब में शुरू किया हूँ, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। और इसको आपको फ्री में कभी कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि ये इतना पेचीदा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको इसमें मतलब कोई सिखाना नहीं चाहता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे ट्रेडर ऐसे जो फ्रैक्टल नेचर को उतना अच्छे से डीपली समझते भी नहीं है। जिस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं क्या बोला था, पहले दिन ही बोला था कम से कम मेरे को 6 से 7-8 वीडियो चाहिए फ्रैक्टल नेचर को टोटली कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि एक वीडियो को अगर मैं 10 घंटा कर दूँगा, तो मेरे पास भी 10 घंटा का टाइम नहीं है, ठीक है? तो मैं
क्या कर रहा हूँ ना, 20 मिनट 22 मिनट करके एक एक वीडियो को मैं उस वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रैक्टल नेचर का एंट्री मॉडल क्या है, मैं आपको और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि एंट्री मॉडल का मैं दो वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। पहला वीडियो ये होगा और दूसरा वीडियो क्या होगा, मान लो जैसे कि आपका यहाँ पे एक पीओआई है, ठीक है। और ये पीओआई क्या है ना, 100 पिप का है, ठीक है। ये पीओआई क्या है, 100 पिप का है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मान लो कभी मार्केट आप देखे होंगे, ठीक है। कभी मार्केट मान लो मार्केट गया यहाँ तक, यहाँ से गया और यहाँ से गिर रहा है। और दूसरा कंडीशन में क्या होगा, कभी मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से गिर रहा है, कभी मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से गिर रहा है। तीनों कंडीशन में गिर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको गिरेगा कहाँ से, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, या फिर ये जो ऊपर वाला लेवल है वहाँ से गिरेगा। आपको मैं इसका ये जो दूसरा पार्ट आएगा, मैं इसके बारे में यहाँ पे उसके उसके अंदर भी थोड़ा फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको समझाऊंगा कि एक्चुअली आप लोगों को गिरेगा कहाँ से। आपको तो पता है 100 पिप का ये जो अपना पीओआई है, यहाँ से गिरेगा, गारंटी 100% गिरेगा, ठीक है। लेकिन गिरेगा कहाँ से, 100 पिप से, मतलब जैसे जाते ही गिर जाएगा या फिर ऊपर तक जाएगा या बीच में जाएगा, अब जाएगा कहाँ, क्या करना है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आपको मैं आगे का वीडियो में एंट्री मॉडल में लगाऊंगा। एंट्री मॉडल में टोटल दो वीडियो होने वाला है और दोनों में पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो पहले क्या है ना, एंट्री मॉडल में आपको टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम क्या है, जैसे कि अगर आप वीकली वाला टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ठीक है, आपको एंट्री मिलेगा 4 आवर्स में, आपको एंट्री लेना है। एक 1 आवर्स में पे 1 आवर्स में क्या करना है, नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ठीक है। 4 आवर्स यानी 4 आवर्स, इसमें ये सब रूल्स वगैरह आप बना के रखो, ठीक है। जी हाँ, मतलब जो ना डिसिप्लिन है वही सबसे बड़ा चीज़ है ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन को अगर आप ब्रेक किए, चाहे जो भी हो भाई, देखो जो भी हो जिंदगी में हो या चाहे जो भी हो, डिसिप्लिन अगर आप ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपका जो आपके पास जितना भी मान लो पैसा है, मान लो, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 100 रुपये है आपके पास मान लो, तो वहाँ पे क्या करोगे ना, आज मेरे को मूड हुआ मैं 80 रुपये खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो डिसिप्लिन है ब्रेक हो गया यहाँ पे। आपका जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट जो है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे, आपका रूल्स ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपये से सिर्फ 20 रुपये ही मुझे खर्च करना है, बाकी 80 रुपये मुझे बचाना है, क्योंकि आगे का भी मुझे सोचना है ना, ठीक है। तो जिन चाहे हर जगह पे डिसिप्लिन मेन चीज़ है। तो देखो 1 डे का जो टाइम फ्रेम रहेगा, आपको 1 आवर्स में यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। उसको मैं आगे बताऊंगा 1 आवर्स में एंट्री कैसे लेना है यार। 1 आवर्स में कैसे एंट्री लूंगा मैं, 1 आवर्स को तो एक एक कैंडल 200-250 पिप का बन जाएगा, एंट्री कैसे लूंगा, वही उसी का पार्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ। इसको मैं क्या बोला हूँ आपको मैं अभी ये बोला हूँ, ये जो मान लो ये 1 घंटे वाला पीओआई है, ठीक है। अब तो आपको सिर्फ ये मान लो 1 डे वाला पीओआई है, तो 1 घंटे में मेरे को यहाँ पे एंट्री लेना है। तो 1 घंटे मेरे को यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, मैं इसको छोटा छोटा छोटा, मतलब क्या बोलता हूँ, देखो फ्रैक्टल जो है वो ना ऐसा चीज़ है, ऐसा सर्कल है जहाँ पे आपको सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल, इतना छोटा हो जाएगा ना आपका सेल, इतना छोटा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। अभी जो इससे मार्केट चल रहा है, ठीक है, फिलहाल ही मैं ये लास्ट फ्राइडे को मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में एक एनालिसिस भेजा था, यहाँ से आपको सेल करना है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम पे जाके उसमें देख सकते हो, मेरा मात्र 32 पिप का एसएल था वहाँ पे, और मेरा 300 पिप का टारगेट था, ठीक है। तो ऐसे ही एसएल ऐसे ही छोटा किया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं मैग्नेट पॉइंट, ठीक है, एफ सी जेड लेवल, वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। चलो आगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं जितना आपको मैं बोल रहा हूँ उतना आपको एंट्री मॉडल समझा देता हूँ, बाद में एंट्री मॉडल को एसएल को कैसे छोटा से छोटा करें आपको उसके बारे में बताऊंगा, वो थोड़ा सा बहुत डीपली होने वाला है, ठीक है। तो 4 आवर्स में क्या करना है, 15 मिनट्स में देखना है हम लोगों को, ठीक है, एंट्री मॉडल। ये 1 आवर्स का चार्ट में हम लोगों को देखना है 5 मिनट और 15 मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप 5 मिनट को ज़्यादातर इग्नोर करो, ठीक है। 15 मिनट के साथ ही ज़्यादातर जाओ, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट्स में भी ना वो ट्रैप होते हैं, लेकिन 15 मिनट्स में बहुत ही कम ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो एंट्री मॉडल का, चलो अब मैं अभी उतना बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस चीज़ पे लेके जाऊँगा जो आप सोच रहे हो या फिर जो आपको चाहते हो, जैसे आप, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक पीओआई है, क्या करेगा मार्केट ना, मान लो ऐसे गया, ये मैं आपको सिंपल एंट्री मॉडल बता रहा हूँ, इसको मैं बहुत सारे कंडीशन में लेके जाऊँगा और बताऊँगा, ठीक है।
मान लो यहाँ पे पी टैप किया, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लो को ब्रेक कर दिया, ये वाला जो लो है उसको ब्रेक कर दिया, यानी हमारा एमएसएस हो गया। जो देखो यहाँ पे क्या हुआ, और एक कंडीशन है, जो लास्ट हाई रहेगा, ये वाला हाई रहेगा, उसका लिक्विडिटी ये वाला हाई लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला हाई जब इसका लिक्विडिटी लेगा तभी जाके हमारा एमएसएस वैलिड होगा, चाहे उसके ऊपर क्लोजिंग करें या फिर उसका इसका लिक्विडिटी को जस्ट स्विप करके आ जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नीचे, इसका नीचे जब जब भी क्लोजिंग देगा तब हमारा क्या होगा, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो यानी इसको ब्रेक किया, हमारा ये जो लास्ट लो है इसको ब्रेक किया, तो हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी क्या है, अभी देखो, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो हम लोगों को यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ना हम लोगों के पास ना कोई पीओआई रहेगा, इस लेग में कोई पीओआई रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पीओआई रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पीओआई से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेंगे कहाँ के लिए, हम लोग लेंगे इससे जब टैप करेगा हम लोग ट्रेड करेंगे, इसका जो एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, इस लेग में जो एक्सटर्नल रहेगा उसी को हम लोग टारगेट करेंगे। और हमारा एसएल कहाँ रहेगा, हमारा एसएल रहेगा इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं एसएल मेरा अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे, मैं क्या करता हूँ, इस एसएल को यहाँ पे भी रखता हूँ, ठीक है, मार्केट का कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे भी रखता हूँ। वो आपको मैं धीरे धीरे जो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा मुझे एक्चुअली एसएल को रखना कहाँ है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस स्विंग के ऊपर आप जैसे मंडे से आप अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको बस डर ना लगे, आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसका जो हाई है, इस हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखोगे और नीचे का जो एक्सटर्नल जो रहेगा और उसको आप टारगेट करोगे, बस आपका ये इतना ही आपका ये वाला एंट्री मॉडल में इतना है। दूसरा एंट्री मॉडल चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा एंट्री मॉडल में क्या है, मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ डिलीट। देखो अभी दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में मार्केट ये करेगा, जैसे कि इस जो ये वाला लो जो हाई जो है उसके ऊपर भी नहीं जाएगा और ये वाला लो है उसके ऊपर भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका पेशेंस टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, ऐसे आपका जो पेशेंस है, आप कितना डिसिप्लिन हो उसको टेस्ट करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भर भर के कलेक्ट कर रहा है। और एक बात है, जब भी आपको कोई पीओआई पे आपको ऐसा दिखे कि वहाँ पे मतलब बहुत टाइम मार्केट ना बिता रहा है, आप इतना सोच लेना उसका जो टारगेट है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। बस छू के आ गया उसका टारगेट उतना ही रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताएगा, ज़्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, लोगों का एसएल हंड करेगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपका टारगेट होगा उससे ऐसे ही होगा, बहुत बड़ा टारगेट वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लो है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। क्लोजिंग देना चाहिए, बस वीक लगाएगा तो नहीं चलेगा, क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एमएसएस, ये हो गया हमारा एमएसएस, ठीक है। कंडीशन वही है, इसके ऊपर मार्केट का स्विप होना जरूरी है और ये जो हमारा हाई है, हाई पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला लेग जो हो गया, ये वाला लेग जाके ऐसा ऐसा चला जाता और नीचे आ जाता तो हमारा लो पॉइंट ये वाला हमारा एमएसएस पॉइंट होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वैसे ही आपको यहाँ पे कोई पीओआई रहेगा इस लेग में, इसमें एमएसएस के ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। जैसे कि मान लो एमएसएस के ऊपर कोई पीओआई नहीं है तो एमएसएस का नीचे से पीओआई कोई होगा, वहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। अभी और एक कंडीशन है, बहुत मतलब लोगों को ना ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, इसको मैं लाइव मार्केट में चार्ट में लेके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट क्या करता है ना, ऐसे जाता है और एक बड़ा सा मूव दे देता है और क्या करता है, यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, इस ये जो लो बना के गया ना, ये तो बहुत दूर है मान लो, ठीक है। मान लो जैसे कि 100 150 200 पिप का दूरी है,
वहाँ पे जाएगा तभी हमारा MSS होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे ये चीज़, यहाँ पे पहला कोई डिस्प्लेसमेंट मिले 15 मिनट्स में, ठीक है, 15 मिनट में पहला कोई डिस्प्लेसमेंट मिले, या डिस्प्लेसमेंट यानी कोई मान लो जैसे कि एफईजीस बनाए, ठीक है, तो हम लोग वहीं से एंट्री लेंगे, हम लोग क्या करेंगे वहीं से एंट्री लेंगे। अगर मान लो MSS पॉइंट्स बहुत ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पास है, पूरा पास ही है, तो हम MSS का वेट करेंगे। ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन है। आप बिलीव करो, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अब बस इस रूल को याद रखो। मैं ज़्यादा नहीं, बस 3 एंट्री मॉडल बताया हूँ, और आपको शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में देखोगे तो आपको खुद ही बहुत सारे चीज़ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही है एंट्री मॉडल में। मैं अभी इसको चार्ट में लेके आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअली एक वर्क कैसे करता है, क्योंकि आपको चार्ट में लेके दिखाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये फिलहाल का ही मार्केट है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास ना 4 आवर्स में एक एफईजी से और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ। अगर 4 आवर्स में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोगों को जो क्या कहाँ जाना पड़ेगा, 4 आवर्स यानी 15 मिनट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 मिनट्स में इसको मैं MSS होने के लिए देता हूँ। अब बस याद रखना इस चीज़ को, ध्यान रखना। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक लेग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आराम से जान सकते हो मार्क। देखो मैं जब चार्ट में दिखा रहा था कितना इजी लग रहा था, यहाँ पे जब ड्रॉ करके दिखा रहा था कितना इजी लग रहा था। अब जब चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ इसको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो है, और यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इसको लाइट कलर कर देता हूँ, नहीं तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। येलो कर देता हूँ, चलो। देखो यहाँ पर ये वाला स्विंग लो है, ये वाला स्विंग हाई है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर एक इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया। अभी एक बात कर, अभी एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, ठीक है, मान लो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर भी मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेन चीज़ है ना। स्ट्रक्चर मार्क करोगे तभी तो आपको आप जो जान पाओगे कि MSS कहाँ हुआ है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो हमारा MSS पॉइंट कहाँ पे हो गया, हमारा MSS पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये इसके नीचे जब जाएगा मार्केट तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, MSS, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा MSS, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा MSS पॉइंट। अब MSS पॉइंट के नीचे आप देखोगे यहाँ पे पहला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, पहला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो हम लोग का एंट्री कहाँ से बनेगा, अगर यहाँ पे कोई एफपीजीस ऑर्डर ब्लॉक है तो हम लोग एंट्री यहाँ से लेंगे, ठीक है, हम लोग एंट्री यहाँ से लेंगे। तो अभी यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल ऐसा रहेगा, हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ, और हमारा जो एसएल है इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा बफर दे सकते हो आप, ठीक है। इसके ऊपर मैं इस एंट्री को और छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को अभी मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। तो एंट्री अगर छोटा हो गया तो चल देखते क्या होता है। देखो MSS पॉइंट को टैप किया, मार्केट ने टारगेट दे दिया, सीधा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब बस अगर मैं इसको और एक कंडीशन में आपको लेके दिखा रहा हूँ, चलो मान लो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स में जाता, तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता था, मैं उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। मैं 5 मिनट्स में अगर मान लो जाता, स्ट्रक्चर अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो पहली बात है मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर देखोगे ये जो हाई पॉइंट है इसका जो लिक्विडिटी है इसने लिया, आपको दिख रहा होगा इसका लिक्विडिटी इसने लिया। लेने के बाद रूल क्या बोलता है, MSS क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा MSS, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्या हमारा MSS।
गलत ट्रेड का नतीजा देखो, गलत मार्किंग का नतीजा देखो, बस इतना ही देखो बस। यहाँ पे हो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया, इससे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, यहाँ ये हो गया एमएसएस। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई पी ऑर्डर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और पीयूआई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेते, तो हमारा एसएल ये जो हाई है उसके ऊपर रहता, थोड़ा सा ऊपर रहता। फिर भी देखोगे हमारा एसएल यहाँ पे गया है। आप नहीं बोल सकते हो कि मेरा एसएल नहीं गया है। यहाँ पे एसएल क्या हुआ, एसएल गया है यहाँ पे, क्योंकि इसको इसको हम लोग अगर बफर भी देंगे, हम 2-4 पिप का ही बफर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं 20-30 पिप का बफर देते हैं, क्योंकि 20-30 पिप का तो हमारा एसएल होता है, तो 2-4 पिप का ये बफर देते हैं। तो ये रूल्स के हिसाब से हमारा हमारा यहाँ पे एसएल गया। अब आप आर्गूमेंट कर सकते हो, नहीं मैं इतना देता हूँ एसएल, इतना देता हूँ, इतना बफर रखता हूँ, वो आपकी बात है, लेकिन मैं नहीं रखता हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, एसएल गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गलत ट्रेड, गलत टाइम फ्रेम अगर हम मार्क करते हैं, तो हमको एसएल का सामना या फिर लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखो। टाइम फ्रेम ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक मतलब की है, जिसको आप मतलब जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ पे फिर जाके इस ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे फिर आपको कोई एमएसएस वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मान लो ये वाला इसका लिक्विडिटी लिया है इसने, लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 2 बार काम किया। यहाँ पे अगर, यहाँ पे भी अगर हम लोग एमएसएस देखेंगे 15 मिनट्स में, तो देखोगे ये सबसे हाई पॉइंट है और ये सबसे लो पॉइंट है। ये तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एमएसएस हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब एमएसएस हुआ है, तो हमारे पास जो की ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपको इस हाई के ऊपर एसएल इसलिए रखना है, कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे जब इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट स्वीप करता है, तो चलो यहाँ पे देखते क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैं एसएल, इसको मैं और छोटा करूँगा, और छोटा कर सकता हूँ, आप टेंशन मत करो। नेक्स्ट वाला वीडियो में इसको मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा टाइम फ्रेम के साथ, क्योंकि एक वीडियो में उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बिलीव करो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, और उतना टाइम भी अभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बहुत ये, इसको थोड़ा सा डीपली नहीं जाऊँगा ना, आप कुछ नहीं समझ सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे आप अगर देखोगे, आपको बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल गया है। तो इसको भी मैं और एक एंट्री मॉडल दिखाता हूँ, जहाँ पे जिस टाइप का मैं ढूंढता हूँ, मतलब एमएसएस पॉइंट बहुत ही दूर होगा। ठीक है, ऐसा एंट्री पॉइंट देखता हूँ, रुक जाओ। मैं पूरा तैयारी करके नहीं आया हूँ, मेरे को मैं तैयारी करने का ज़रूरत भी नहीं है भाई, लेकिन क्या है ना, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखोगे 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मेरे सामने उस टाइप का आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक है। जब 1 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग को कितना मिनट में जाना चाहिए, 5 मिनट में। चलो देखो, 5 मिनट में यहाँ पे वो चीज़ मिल गया है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो, जब 5 मिनट में हमारे एमएसएस पॉइंट कहाँ पे है, हमारे एमएसएस पॉइंट इतना दूर है। ठीक है, यहाँ से करीबन 400-500 पिप का दूरी है। तो हम लोग इसको यहाँ तक जाने के लिए वेट थोड़ी करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला डिस्प्लेसमेंट से ही ट्रेड लेंगे। पहला पहला जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिला, और आप देखोगे इसको टैप करने के लिए आया मार्केट, ये वाला एफईजीस और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिला, हम लोग इसी डिस्प्लेसमेंट में अपना ट्रेड को बनाएंगे और एसएल रखेंगे इसके नीचे, और टारगेट जो रखेंगे हम लोगों का, जो एक्सटर्नल इंटरनल जो मैटर है, उसको उसके ऊपर टारगेट रखेंगे। ठीक है, उसको अभी मैं इस वीडियो में नहीं घुसा रहा हूँ। बस देखो, 1 घंटे में मेरे को 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम ही मेन चीज़ है। अभी देखोगे यहाँ पे कुछ भी करे मार्केट, मेरा एसएल ले जाएगा तो ले जाएगा। अगर एसएल ले जाएगा तो मैं सोचूंगा मेरा जो एनालिसिस या फिर मेरा जो बायस है वो गलत है, और यहाँ पे टारगेट अपना जो देगा, तो फिर मैं, देखो ट्रेड एक बार आप एग्जीक्यूशन कर दिए ना, दूसरी बार आपको उसकी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेड प्लेस करोगे,
उस समय ही आपको सोच के देखना है, उस समय ही आपको ये चीज़ करना है, मेरा जो ट्रेड है वो सही से मैं क्या एनालिसिस किया हूँ, मेरा बायस सही है, ठीक है? ये सब चीज़ें देखना है। अब चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, मान लो जैसे कि मैं 4 आवर्स में जाता हूँ, ये लाइव अभी 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 का जो मार्केट चल रहा है उसी का है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 आवर्स में ना एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। अभी देखोगे यहाँ पे क्या 4 आवर्स में मेरे को एमएसएस पॉइंट मिला। अगर यहाँ पे चलो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ होगा, आपको आपको टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे 15 मिनट से मैसेज मिला, नहीं मिला, ठीक है? मैं बस उसको देखूँ, मिला, नहीं मिला, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, नहीं दिया कैंडल क्लोजिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे बस वीक मार के गया है ये वाला, ठीक है? नहीं मिला, कोई भी एंट्री हम लोग को यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं मिला। मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जो सेलिंग के लिए मैं आपको दिया था, मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से दिया था, ये वाला। जो यहाँ पे एक सेलिंग आने वाला है, मैं आपको यहाँ से दिया था, ठीक है? और मेरा टारगेट था इसका एक्सटर्नल। तो हालांकि मार्केट ने उस दिन 300 पिप तो पूरा नहीं दिया, मेरा कुछ पॉइंट 20 पिप्स का टारगेट छोड़ दिया था, बाकी मार्केट ने सही काम करा है, ठीक है? यहाँ से देखो, यहाँ पे गया मार्केट, ठीक है? ये जो 4 आवर्स का एंट्री अपना पीओआई है, वहाँ पे गया मार्केट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मेरा एमएसएसपी पॉइंट जो है यहाँ पे है, और मेरा जो है, मेरा जो ट्रेड बनेगा, आप देखो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। इस जो ये जो लेग है, इस लेग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है, ठीक है? तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा इस लेग में ये वाला जो, अगर देखोगे यहाँ पे 15 मिनट्स में जाओगे, 5 मिनट्स में जाओगे, तो यहाँ पे हम लोग को ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? यहाँ से हम लोग को ट्रेड बना था। तो वैसे ही आपको बस टाइम फ्रेम के साथ आपको ऐसे एंट्री मॉडल के लिए आपको वेट करना है, ठीक है? बस पेशेंस के साथ बैठना है। मार्केट आपको आप अगर आपका डायरेक्शन, आपका बायस अगर सही है, तो मार्केट आपके लिए खुद ही पीओआई बना के दे देगा, आपको बोलेगा यहाँ से एंट्री ले ले बाबा, तू अब यहाँ पे एंट्री ले, तू आराम से बैठ जा, कोई टेंशन नहीं है तेरे को, ठीक है? आप अगर आप गलत हो, तो आपके लिए कोई पीओआई भी नहीं बनेगा। वो जो पीओआई बनेगा वो आपको टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट्स अगर नहीं समझते हो, तो उसमें ट्रैप की जैसे फंस सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटी मॉडल भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं क्या वो हमेशा बोलता हूँ, फ्रैक्टल 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 क्यों बोलता हूँ? फ्रैक्टल नेचर ऐसा एक नेचर है जो हम लोगों का दुनिया में भी चलता है, हम लोगों का खुद का लाइफ में भी चलता है, और मार्केट में भी चलता है। आप देखोगे कोई लोग, बहुत सारे लोग ना मून को देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है? अपना जो अमावस्या पूर्णिमा है उसको देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है? कोई कॉइन उछाल के ट्रेड करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है। हम लोग इतना चीज़ का अगर कर रहे हैं, फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे? तो हम लोग के पास जो है टाइम फ्रेम का जो कमी है। मेरे पास और एक, मैं एक चीज़ में अभी मैं भी खुद उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहा हूँ। बाकी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है। मैं ऐसा चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये जो पिन पॉइंट है, ठीक है? ये जो पिन पॉइंट है, मेरे मेरे मुझे एंट्री यहाँ से मिले, ना कि ये एमएसएस का भी वेट करना पड़े। एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट का भी वेट ना करना पड़े, और उसका एक्यूरेसी 99%, मतलब अगर 10 ट्रेड लोगे तो शायद एक ट्रेड आपका फेल होगा। मुझे डिस्प्लेसमेंट का जो भी अगर वेट ना करना पड़े, ये जो 20-30 पिप नीचे आया उसके बाद एंट्री मिला, वहाँ का उसका भी वेट ना करना पड़े, और मुझे बस यहाँ से ही एंट्री मिल जाए, ये जो वीक में एंट्री मिल जाए, ये जो वीक लगाया उस वीक में ही मुझे एंट्री मिले। बाकी तैयारी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है? तो बस एंट्री मॉडल में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत सारे ट्रेड को हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं।